एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोस्ट लॉ। एप्लीकेशन, तो पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बताया था ना ये कि वीक क्लोरोस्ट लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लैम्डा नॉट हम फाइंड आउट कर सकते थे बाय यूजिंग डिवाई-हक्केल और सदर इक्वेशन, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसके लैम्डा नॉट वी कैन नॉट कैलकुलेट। जैसे मान लिया अपने पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट निकालना है आपको, तो किस किस का कंट्रीब्यूशन चाहिए? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एसीटेट आयन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम H+ आयन। ये दो की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए ना। एसिटिक एसिड में एक एसीटेट आयन है, एक H+ आयन, ठीक है ना। और वो जो ग्राफ था उसमें तो वो ऐसे चला जाता है, इट कैन नॉट टच इट, इसलिए एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट हम नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग डिवाई-हक्केल ऑन सदर इक्वेशन, क्योंकि वो तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, बताया था। अब इसका अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? सोडियम एसीटेट, यू नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए? HCl, यू नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए? NaCl, यू नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन तीन का कंट्रीब्यूशन अगर अपने पास हो तो वी कैन कैलकुलेट फॉर एसिटिक एसिड। कैसे? बोलो, देखो, एक चाहिए एसीटेट का कंट्रीब्यूशन, एसीटेट का कंट्रीब्यूशन इसमें आ जाएगा, सोडियम एसीटेट में किस किस का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? सोडियम एसीटेट में एसीटेट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बट इन एडिशन टू दैट किसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? सोडियम का, एसीटेट का और सोडियम का। एसीटेट का चाहिए, सोडियम का नहीं चाहिए। प्लस H+ के लिए क्या ले? HCl, HCl में H का कंट्रीब्यूशन भी आ गया, बट इन एडिशन टू दैट किसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? Cl नेगेटिव का। अब हमें किसके कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए? इधर से Na+ का नहीं चाहिए, इधर से Cl नेगेटिव का नहीं चाहिए, तो NaCl का इसमें से माइनस कर दो। समझ गए ना? तो ये पहली एप्लीकेशन है कि वी कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या वी कैन से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कैलकुलेट कर ले फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है क्लोरोस्ट लॉ की, ये हम बार बार यूज करेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर मुझे वाटर का फाइंड आउट करना हो तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? वाटर का लैम्डा नॉट फाइंड आउट करना है। बोल, लेट अस टेक एग्जांपल कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है, एक कंट्रीब्यूशन है अपने पास NaOH का, दूसरा कंट्रीब्यूशन HCl का, तीसरा कंट्रीब्यूशन है NaCl का। तो इन तीनों को अरेंज करो। वाटर का फाइंड आउट करना है और आपके पास लैम्डा नॉट है NaOH का, लैम्डा नॉट है HCl का, लैम्डा नॉट है NaCl का। हाँ, क्योंकि वाटर में एक चाहिए आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ H+ और दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका चाहिए? OH नेगेटिव का। ये दो का कंट्रीब्यूशन चाहिए। H+ का जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा HCl से, और OH नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन किससे आ जाएगा?
NaOH से, और ये इधर Cl नेगेटिव का एक्स्ट्रा है, इधर Na प्लस का एक्स्ट्रा है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है Na प्लस और Cl नेगेटिव का माइनस कर दो तो आ जाएगा। ये भी टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि हाउ डू वी कैलकुलेट molar conductivity of water at infinite dilution. So we can make use of molar conductivity of HCl, NaOH and NaCl at infinite dilution and arrange this in accordance. Okay. Second application is calculation of degree of dissociation. अब देखो अपने पास दो चीजें हैं, एक मोलर कनेक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C और एक मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज मोलर कनेक्टिविटी due to the ions present in 1 mole at concentration C. ठीक है, और ये जो है इट इज मोलर कनेक्टिविटी ड्यू टू all the ions in 1 mole of electrolyte. मतलब ये जो है पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी है, ठीक है ना, और ये जो है कितने आयन थे उस वक्त, मतलब ये कितने डिसोसिएट हुआ था और कितना टोटल था ये है. इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है that is molar connectivity at concentration C over molar connectivity at infinite dilution. ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कितने डिसोसिएट हुए थे और कितने थे, ये है टोटल की वजह से, और ये कितने डिसोसिएट हुए थे उस वक्त, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है दैट इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, तो मोनोबेसिक एसिड लेते हैं, चलो यू नो Ha टू गिव H प्लस प्लस A नेगेटिव, और वाटर में लेते हैं तो टेक इट एज H3O प्लस. लेट अस टेक कॉन्सेंट्रेशन C 0 0. नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो C माइनस C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, ये भी C अल्फा. इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th में आपने किया हुआ है. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर HA की कॉन्सेंट्रेशन. ये है C अल्फा, ये भी C अल्फा डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा. C से C कैंसिल, ये भी C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा. मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा. और अल्फा निकालने के लिए वी कैन यूज मोलर कनेक्टिविटीज, वो पुट कर देंगे. डन कर लोगे.
फोर्थ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट कॉम्पिटिटिव के लिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफ solubility of sparingly soluble salts। अब ये sparingly soluble salts क्या होते हैं? मीन partially soluble salts, AgCl, बेरियम सल्फेट, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है। अब इनके जो सोल्यूशन होंगे ऑब्वियसली डाइल्यूट होंगे और क्या होंगे? सैचुरेटेड। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, और इनफाइनाइटली डाइल्यूट। तो जो भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद थोड़ा सा भी डालोगे उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, चलो बेरियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ, क्योंकि वो लैम्डा नॉट हो जाएगा ना, तो इनटू 1000 ओवर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी जो है इसमें आएगी वो मोल पर लीटर में, और सॉल्युबिलिटी जो होती है एक्चुअल में क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इट इज मैक्सिमम मोलैरिटी। सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम मोलैरिटी। अब ये जो यहां पे एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो K है ना, ये K किसका है? बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो देखो अगर आपको कंडक्टिविटी दी हुई है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन की, ठीक है ना, तो आप सिंपल ये K बेरियम सल्फेट का आ जाएगा। बट इसके साथ साथ अगर वाटर का भी दिया हुआ है आपको, तो याद रखना K ऑफ बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, सिर्फ इतना सा दिया हुआ है तो ये दोनों एक ही है। बट अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक्चुअली में हम जो वाटर यूज करते हैं ना उसमें, वो यूज करते हैं कंडक्टिविटी वाटर। क्या बोलते हैं उस वाटर को? कंडक्टिविटी वाटर, मतलब वेरी प्योर वाटर जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ऑलमोस्ट नील, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी वाटर। बट इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन नील कर देते हैं हम। बट अगर वाटर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो जब सोल्यूशन होगा, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बेरियम सल्फेट का, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना। किसका? एक तो बेरियम सल्फेट का और एक वाटर का। तो अगर दोनों का दिया हुआ है तो वाटर का हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये याद रखना। इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको एक, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट का कंडक्टिविटी इक्वल टू K ऑफ बेरियम सल्फेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन माइनस K ऑफ वाटर, यहां पुट करने के लिए